स्टूडेंट्स नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम शैवालों की प्रकृति के बारे में, हैबिट ऑफ एल्गी। पिछले वीडियो में हमने हैबिटाट ऑफ एल्गी के बारे में, आवास के बारे में बात किया था। अभी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने शैवालों की प्रकृति को 8 भागों में विभाजित किया है। पहला है पल्लावक या फाइटोप्लैंक्टन्स, दूसरा बॉम्ब शैवाल एडोफोफाइट्स, तीसरा है आपका बेंथोफाइट्स, चौथा है सैप्रोफाइट्स परजीवी पैरासाइटिक, अधिपादपी एपीफाइट्स, अधिजांतवी एपिजोइक एंड अंतजांतवी यानी एंडोफाइट्स एल्गीज। स्टूडेंट्स, मेनली इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1 नंबर में कभी कभी तो शैवाल्स के इंग्लिश नेम दे देता है, मतलब उसको हिंदी में लिखा हुआ, और आपसे उसके एग्जाम्पल्स पूछ लेता है। कभी कभी पूरा एक तरह से आपका हैबिट, आवास और प्रकृति के बारे में पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे प्लावक या फाइटोप्लैंक्टन्स की। है क्या फाइटोप्लैंक्टन्स, किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? हिंदी में प्लावक बोलते हैं और इसका मीन होता है जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाले। ऐसे शैवाल जो जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी कहा जाता है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी 2 प्रकार के होते हैं, सत्यपादप प्लावक यानी कि यू फाइटोप्लैंक्टन्स। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यू फाइटोप्लैंक्टन्स दे दिया आपको तो थोड़ा अजीबोगरीब शब्द होगा, है बहुत अजीब। सत्यपादप प्लावक क्या है? शुरू से ही मुक्त प्रवाही, ऐसे एल्गी जिनका नेचर शुरू से ही, चाहे वो अपनी नॉर्मल एक तरह से छोटे एल्गीज हैं, चाहे बड़े एल्गीज हैं, चाहे वो भ्रूण अवस्था में है, चाहे वो अपनी वयस्क अवस्था में है, वो शुरू से और लास्ट तक अपने जीवन यापन में मुक्त प्लावी करते हैं, मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। ऐसे शैवालों को सत्यपादप प्लावक कहते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखना है, यू फाइटोप्लैंक्टन्स। यू मीन्स सत्य, फाइटोप्लैंक्टन्स यानी पादप प्लावक। दूसरा है संयोजी पादप प्लावक। ऐसे एल्गीज जो शुरू में तो किसी ना किसी आधार से चिपके हुए रहेंगे, जब वो छोटे होंगे तब तो वो किसी आधार से चिपके हुए रहेंगे, लेकिन बाद में उस आधार से हटकर मुक्त रूप से प्रवाह करते हैं, मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। ऐसे एल्गीज को हम संयोजी पादप प्लावक या टाइकोफाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। टाइकोफाइटोप्लैंक्टन्स, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत इजी है समझने में। तो प्लावक भी 2 प्रकार के, एक तो जो शुरू से मुक्त प्रवाही हों, मुक्त रूप से तैरने वाले हों, और दूसरा संयोजी पादप प्लावक जो शुरू में तो किसी न किसी आधार से चिपके हुए हों और बाद में वो तैरने लग जाएं। नेक्स्ट, बॉम्ब शैवाल एडफोफाइट्स। एडफोफाइट्स ये 2 प्रकार के। पहली बात तो बॉम्ब शैवाल होते क्या हैं? ये शैवाल जमीन में कुछ गहराई अथवा सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे शैवाल जो जमीन में कुछ गहराई अथवा सतह पर पाए जाते हैं, ऐसे शैवालों को बॉम्ब शैवाल या एडोफोफाइट्स कहते हैं। ये भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, सतही बॉम्ब शैवाल सैपोफाइट्स, भूमिगत बॉम्ब शैवाल क्रिप्टोफाइट्स। एक तो आपके सतही बॉम्ब शैवाल यानी कि सैपोफाइट्स और एक क्रिप्टोफाइट्स। बात करें हम सतही भूमि शैवाल की, तो ऐसे शैवाल यानी कि जो भूमि की सतह पर रहते हों, भूमि की सतह पर पाए जाएं, ऊपर वाली यानी उसकी सतह पर हों, तो उस क्या कहलाएंगे, वो सतही भूमि शैवाल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बाउचेरिया। नेक्स्ट है भूमिगत भूमि शैवाल। इनकी खास बात क्या है, ये ज़मीन के अंदर कुछ मीटर, अधिकतम 2 मीटर तक, ऐसा नहीं कि बहुत डीपली चले गए, थोड़ा बहुत नीचे तक पहुंच सकते हैं, जैसे अधिकतम 2 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। उदाहरण नील हरित शैवाल। भूमिगत बॉम्ब शैवाल की बात क्या है स्टूडेंट, से ज़मीन में 2 मीटर की गहराई तक भी जा सकते हैं, और इसका बेस्ट उदाहरण है नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। तो बॉम्ब शैवाल भी 2 प्रकार के। बॉम्ब शैवाल होते क्या हैं, ज़मीन की सतह या ज़मीन के कुछ गहराई में पाए जाएं, तो ऐसे शैवालों को क्या कहेंगे, बॉम्ब शैवाल कहेंगे। सतही बॉम्ब शैवाल का उदाहरण क्या है, बाउचेरिया जो सतह पर पाए जाते हैं। भूमिगत बॉम्ब शैवाल का उदाहरण क्या है, नील हरित शैवाल जो अधिकतम ज़मीन की 2 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नितलीय शैवाल या बेंथोफाइट्स। नितलीय शैवाल या बेंथोफाइट्स, इनकी खास बात क्या है, ये जल के तल पर या भूमि में स्थिर रहते हैं। नितलीय शैवाल ये जल के तल पर या भूमि के तल पर स्थिर रूप से पाए जाते हैं।
ये शैवाल क्या कहलाते हैं? बेंथोफाइट्स, नितलीय शैवाल कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, सभी के उदाहरण के लिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ नोट्स दिखाऊंगा वीडियो में, जिसके लिए आपके सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएंगे और एक चार्ट टाइप ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फोर्थ है मृतोपजीवी शैवाल। ऐसे शैवाल जो अपने जीवन यापन के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण ना होने पर वो मृतोपजीवी या किसी दूसरे मृत पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं, तो ऐसे शैवालों को क्या कहेंगे? मृतोपजीवी शैवाल। इसका बेस्ट उदाहरण है स्टूडेंट्स युग्लिना, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं इनको, युग्लिना इसका बेस्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है परजीवी शैवाल। ऐसे शैवाल जो अन्य किसी पादप में रोग उत्पन्न करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, ऐसे शैवालों को हम क्या कहते हैं? परजीवी शैवाल। जैसे मच्छर है जो हमारे अंदर मलेरिया फैलाता है, तो वो क्या हुआ? परजीवी हुआ। ऐसे ही कुछ शैवाल हैं जो अन्य पादपों में रोग फैलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? परजीवी शैवाल कहते हैं, पैरासाइटिक एल्गी कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है सेफ्लोरस। सेफ्लोरस एक शैवाल का नाम है, चाय की पत्तियों पर रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है अधिपादपी, एपीफाइट्स। मैंने कल भी बताया था एपीफाइट्स एक आवास है, वैसे एक प्रकृति भी। एपीफाइट्स यानी किसी दूसरे पादप की सतह पर रहने वाले, जीवन यापन करने वाले ऐसे शैवालों को क्या कहते हैं? अधिपादपी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलियोकीट। अधिजांतवी शैवाल, ऐसे शैवाल जो किसी दूसरे जीव की सतह पर या दूसरे जीव के शरीर पर पाए जाते हैं, तो उन्हें अधिजांतवी शैवाल कहते हैं। जैसे एपिजोइक, उदाहरण है इसका क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा, एक एल्गी है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा, जो कि क्राइसोफाइसी वर्ग में आता है। क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा घोंगे के खोल पर अपना जीवन यापन करता है। घोंगा होता है, समुद्री घोंगा या घोंगा आपने देखा होगा, बजरी के अंदर जो छोटे छोटे शंख टाइप मिलते हैं, उनको वो घोंगे की स्ट्रक्चर हैं, पाइला बोला जाता है। तो क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा नामक शैवाल है, वो घोंगे के खोल के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एपिजोइक शैवाल या अधिजांतवी शैवाल कहते हैं। लास्ट है अंत्यजांतवी शैवाल। ऐसे शैवाल जो किसी जीव की आंतरिक स्ट्रक्चर में पाया जाता हो, अंदर पाया जाता हो किसी जीव के शरीर में, तो ऐसे शैवाल को क्या कहेंगे? अंत्यजांतवी शैवाल या एंडोफाइट्स कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण एनावीना है, जो साइकस पादप के अंदर पाया जाता है। नोस्टॉक है, जो एंथोसरॉस पादप, एंथोसरॉस ब्रायोफाइट्स के अंदर पाया जाता है। ये आपके अंत्यजांतवी शैवाल के उदाहरण हुए। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैं अभी आपको एक नोट्स दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से एक बार समझें। चार्ट टाइप है ये। स्टूडेंट्स, ये नोट्स आपको दिख रहा होगा। इस नोट्स में चार्ट टाइप दिया हुआ है। इस चार्ट में आपको एक एक एल्गीज की प्रकृति के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जो मुख्यतः थे वो मैंने समझा दिया आपको, और इससे आपका बड़ा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।